बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं डेटा एंट्री के बारे में बताऊंगा आपको कि किस तरह से एक्सेल को यूज़ करते हुए हम डेटा एंट्री अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री के लिए ज़रूरी है आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए और इसके अलावा थोड़ी अगर एजुकेशन और नॉलेज की बात की जाए तो उसमें आपको रीडिंग के हवाले से कि आपको इंग्लिश में थोड़ा सा अबूर होना चाहिए। उसके अलावा एंट्री जो होती है, कहीं भी अगर हम डेटा एंट्री की जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पहले तो डिपेंड करता है कि डेटा है किस तरह। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि राइटिंग में डेटा दिया हुआ होता है, यानी लिखा हुआ डेटा जो एंट्री करनी है आपको, या फिर कोई बुक वगैरह होती है या फिर कोई इमेजेस वगैरह होती हैं जिनसे हमें रिकॉर्ड को देखकर रिकॉर्ड जो सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर, या फिर जैसे हमें बेसिक्स एंट्री टाइपिंग वगैरह का पता है तो हम फिर उसको एक्सेल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्ड मतलब असल जो बात होती है डेटा एंट्री होती क्या है, रिकॉर्ड को आप सेव करना। अब उस एज अ सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सी जगह पे जहाँ पर हम रिकॉर्ड को सेव कर रहे होते हैं, या फिर हम एक्सेल को भी एज अ डेटाबेस के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम डेटा एंट्री आसानी से कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो इसमें आने वाली जो चीज़ें होंगी वो मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। इस क्लास के अंदर सब बताऊँगा, कंप्लीट वीडियो होगी ये पूरी एक, और इसको शुरू से आखिरी तक देखिएगा। जो जो चीज़ें जो जो ऑप्शंस होंगे वो, और इसके अलावा जो बेसिक्स टाइपिंग के हवाले से मुझे आपको बताना है। टाइपिंग सबसे मेन चीज़ होती है आपकी टाइपिंग स्पीड। तो टाइपिंग स्पीड के लिए आप क्या करें, दो सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, टाइपिंग स्पीड का कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो मैं आपको बताऊं और 1 घंटे में या 1 दिन में आपकी टाइपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो वैसे जो आजकल नॉर्मली डिमांड की जाती है वो 40 पर मिनट होते हैं, वर्ड पर मिनट जॉब के लिए। लेकिन वो स्पीड जब ही होती है जब आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करें। टाइपिंग एंट्री टाइपिंग के जो सॉफ्टवेयर है उसकी आप प्रैक्टिस करें रेगुलर, कम से कम भी 10 मिनट या 15 मिनट तो रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग की, तो तब टाइपिंग स्पीड 1 महीने बाद या 2 महीने तक अगर आप रेगुलर करते हैं जब जाकर वो स्पीड बनती है। और इसके अलावा टाइपिंग तो खैर कर लें, लेकिन उसमें एक्यूरेसी मेन चीज़ होती है कि कितनी टाइपिंग जो आप कर रहे हैं वो कितने परसेंट तक आपकी टाइपिंग सही वर्ड हो रही है और एंट्री हो रही है। तो ये चीज़ जो होती है वो आप नॉर्मली भी आप सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। पैंट होता है विंडोज़ के अंदर जो अपनी एप्लीकेशंस होती है, या फिर वर्ड के अंदर भी होती है। तो बेसिक्स तो खैर आप अपनी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग की वो आपकी स्पीड और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही आसानी से डेटा एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा टाइपिंग अच्छी करने के लिए टाइपिंग टेस्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं अपना, या टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करनी है, जो स्टार्ट बिल्कुल बिगनर हैं वो उनके लिए खैर इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और मोस्ट कॉमन यूज़फुल जो ऑप्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करते हुए, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे कंप्लीट कवर करके बताऊंगा। तो सबसे पहले टाइपिंग के हवाले से जो सॉफ्टवेयर है मैंने बताया रैपिड टाइपिंग, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है ये, और टाइपिंग स्पीड इसमें काफ़ी इम्प्रूव होगी। लेकिन मैंने फिर बता दिया पहले आपको कि आपको रेगुलर उसमें प्रैक्टिस करनी है, टाइम निकालना है। 10 मिनट 15 मिनट भले आप बैठ के उसके ऊपर टाइपिंग प्रैक्टिस करें, और उसमें बाकायदा पूरे सीक्वेंस में लेसन दिए हुए, और एक एक करके फर्स्ट से लेके आपको बेसिक लेवल से एडवांस पर लेके गए। और उसके ऊपर फिर ये है कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड होती है उसकी टाइमिंग पर वर्ड मिनट कितनी आ रही है आपकी, और एक्यूरेसी कितनी आ रही है, जो एरर होते हैं वो कंप्लीट सारी डिटेल जो होती है उसके अंदर वो आपको बता रहे होते हैं। तो इसमें फिर ये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही इंशाल्लाह जो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ इसको आप डाउनलोड कर लिएगा। इसमें अभी मैं डाउनलोड करने का भी आपको तरीका बता दूंगा, कहाँ से और कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसको डाउनलोड करने के अलावा मैंने बता दिया टाइपिंग इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा और बेस्ट सॉफ्टवेयर है ये। उसमें आपकी टाइपिंग जल्द ही इसको यूज़ करते हुए आपको
टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें जो एक और बात ये है कि इसमें बोरियत नहीं होती, यानी नॉर्मल अगर हम टाइपिंग वैसे प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करें और कैसे टाइपिंग करें ये वो तो उसमें थोड़ा तो हम कर लेते हैं, लेकिन फिर रेगुलर पे जिससे हमें करना होती है तो हमें हल्कसी हो जाती है, तो नहीं करते हैं हम फिर प्रैक्टिस। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें एज अ गेम के तौर पे भी दिया हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल के तौर पे भी दिया हुआ है, आपको मज़ा आएगा इसमें काम करते हुए। तो सबसे पहले तो हम आइए मैं इसको बता देता हूँ डाउनलोड किस तरह करेंगे। यहाँ मैं अदर टैब ओपन कर लेता हूँ। गूगल गूगल में जाइएगा, यहाँ पर आप टाइप करिएगा रैपिड टाइपिंग, इंटर। फर्स्ट देखें यहाँ www.rapidtyping.com, इस पर क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ रैपिड टाइपिंग फास्टेस्ट डाउनलोड दिया हुआ है, इसके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 64 बिट के लिए डाउनलोड करना है या 32 है। तो आपका जो सिस्टम होता है ये आप रिक्वायरमेंट देख लेंगे नीट किसके लिए, कौन सा सिस्टम है आपका जिस पर आप काम कर रहे हैं या जो कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं। ये देखने के लिए आप 64 है या 32 बिट है, आप यहाँ से जाएंगे स्टार्ट में माई कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा उस हिसाब से फिर सॉफ्टवेयर जो होगा 64 वाला डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। अगर आपकी देख लीजिएगा रिक्वायरमेंट 32 होगी तो फिर आप 32 वाला डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल ईजी है, बहुत ही नहायत ही आसान तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। जो इंस्टॉलेशन का कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ से डाउनलोड होने के बाद आप 2-3 क्लिक करेंगे, रन चल इंस्टॉल हो जाएगा। रन करने के बाद उसके ऊपर आप लास्ट में फिनिश आ जाएगा, क्लियर कर दो। फिर से आप उसको ओपन करेंगे आप। चलें डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने बता दिया, मेरा जो कंप्यूटर था 64 के लिए था तो मैंने यहाँ डाउनलोड सेटअप 64 वाला किया हुआ। अब इसको इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं और उसके बाद इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आइए, यहाँ मैंने स्टार्ट किया, इंस्टॉल किया हुआ, इस पर आके राइट क्लिक करेंगे, ओपन। ओपन करने के बाद यस, देखिए चंद सेकेंड में वाइल सेटअप इस लोडिंग, ये फर्स्ट आएगा, नेक्स्ट कर दें। और यहाँ पर आ रहा है लाइसेंस एग्रीमेंट रैपिड टाइपिंग, आई एग्री। अब ये प्रोग्राम डेजिग्नेशन फोल्डर डेस्टिनेशन जहाँ पर आपको इसका बैकअप रखना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने का, वो नेक्स्ट कर देंगे। डेस्कटॉप पे शो करना है, डेस्कटॉप पे चेक लगाएंगे तो इसका आइकन बना हुआ डेस्कटॉप पे भी आ जाएगा। अनचेक कर रहा हूँ मैं, डेस्कटॉप पे मुझे नहीं रखना। यहाँ रेजोल्यूशन का ऑप्शन आ गया, अगेन फिर ट्राई करके देखते हैं, ओपन। नेक्स्ट एग्री, इंस्टॉल, नेक्स्ट। देखिए कंप्लीट हो गया। रन रैपिड टाइपिंग पे चेक लगा हुआ है, चेक द लेटेस्ट वर्जन, जो अपडेट होगी वो भी आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ फिलहाल मैं ये छोड़ रहा हूँ। रन रैपिड टाइपिंग फिनिश, चंद स्टेप थे ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये इंस्टॉल होकर आ जाएगा। अब इसमें कलर स्कीम वगैरह इसकी कस्टमाइज़ करनी है सेटिंग, तो ये आप कर सकते हैं। इसको मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ से ये देखें फर्स्ट आपका जो होगा वो लेसन स्टार्ट हो गया। यहाँ देख लें, इसको ओवरव्यू जो है वो मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। बाकी जब आप काम शुरू करेंगे या इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद इजी हो जाएगा आपको समझना और आसानी से आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। टाइमिंग वगैरह आ रही है, इसकी सेटिंग वगैरह करनी है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट यहाँ इंट्रोडक्शन आ रहा है, मैंने बताया था बेसिक बिगिनर से स्टार्ट होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लेवल इसको एडवांस तक लेके चले गए हैं। ये तमाम टॉपिक इसी के अंदर है और एंड में टेस्टिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद लास्ट जो आ रहा है वो यहाँ, ओ सॉरी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे, ज़ाहिर है जो स्टार्ट कर रहे हैं टाइपिंग की स्पीड को इंट्रोडक्शन करने के बाद यहाँ बेसिक के ऊपर आएंगे। बेसिक 1 में आ रहा है लेसन 1। तो लेसन 1 में जो सबसे ज़्यादा बेसिक्स हमारे पास यूज़ होती हैं उसकी कीज़ सेंटर वाली ASDFG। तो ये जो कीज़ होंगी इंट्रोडक्शन 1 और लेसन 1 में सिलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। बाकी इसको चेंज करके जब आप इसमें काम करते रहेंगे आगे तो उसको अपनी मर्ज़ी से भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल ये इस वीडियो के अंदर मुझे बताना था आपको कि टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा और बेस्ट सॉफ्टवेयर है। टाइपिंग इम्प्रूव करने के लिए जो इंस्टीट्यूट जाते हैं, फ़ीस दे रहे हैं कोर्स वगैरह करने, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये डाउनलोड कर लें, फ्री है बिल्कुल इंटरनेट से। इसको डाउनलोड करने के बाद घर बैठ के आप आराम से टाइपिंग रोज़ाना 10-15 मिनट करके इस पर प्रैक्टिस करें।
इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर काफ़ी बेहतर आपकी टाइपिंग स्पीड हो जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी। बाकी इसके हवाले से डिटेल वीडियो यानी कंप्लीट बिल्कुल इसमें टाइपिंग का तरीका और एक एक चीज़ किस तरह से हम इसमें कर सकते हैं, रैपिड टाइपिंग की एक अलग से मैं सीरीज़ बनाऊंगा, उसके अंदर वो कंप्लीट डिटेल में आपको बता दूंगा। फ़िलहाल इसमें इतना ही मुझे बताना था टाइपिंग के सॉफ्टवेयर के हवाले से। अब जो हमारी क्लास है हम उसकी तरफ चलते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमें डेटा एंट्री किस तरह करनी है, तो मैंने आपको बता दिया डेटा एंट्री की टाइपिंग स्पीड अच्छी करने के लिए। अब डेटा एंट्री की जो जॉब होती है उसमें जो हमें वर्किंग करनी होती है, देखिए कॉमन जो होगा वो हम एक्सेल के अंदर समझेंगे और मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा। उसी को आप अगर कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर डेटा एंट्री करवा रहा है आपसे, बैंक हो गए या कोई कंपनी हो गई या कोई वैसे ऑफिस वगैरह हो गए, तो बहुत सी जगह पे उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके अंदर रिकॉर्ड सेव करने के लिए वो सॉफ्टवेयर भी बना देते हैं। तो काम अलग अलग होता है, सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, लेकिन नाम वही डेटा एंट्री होती है उनकी, यानी जो हमें करना होती है। तो इसके लिए रैपिड टाइपिंग ये एक टॉपिक जो था वो मैंने बता दिया, कवर हो गया। अब इसके बाद अपनी जो असल क्लास है आज की उसकी तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सेल बेसिक्स कॉमन ऑप्शंस होते हैं हर सॉफ्टवेयर में, अगर कोई अपना वो उन्होंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी किया हुआ होता है तो ये आपको सिंपली पता होना चाहिए। वहाँ एज अ सर्च बॉक्स बने हुए होते हैं टाइपिंग करने के लिए। तो जैसे एक्सेल को डिज़ाइन किया गया है उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है कि किस तरह से इसमें कॉमन कीज़ जो होती हैं वो हम चला सकते हैं ताकि आपकी बेसिक स्किल्स क्लियर हो सारी। तो वही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ताकि जो मैं इसके अंदर बताऊँ आपको, जो एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री समझेंगे आप, वही चीज़ अगर किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आपको रिकॉर्ड करने के लिए आ जाती है या सेव करने के लिए डेटा आ जाता है, एज अ बुक है या फिर एज अ डॉक्यूमेंट है या फिर एज अ एक्सवाइजेड जो भी है, या राइटिंग लिखी हुई है उन्होंने हाथ से, वो आपको सिर्फ क्या होता है उसमें एंट्री करनी होती है, सेव करवाना होता है। तो उसका तरीका जो सबसे पहले कॉमन होता है वो ये है कि फर्स्ट जो आप सेल के ऊपर खड़े हुए हैं, अगर इसी तरह उसको आगे जंप करके लेके जाना है, जैसे हम किसी एक सॉफ्टवेयर होता है डिज़ाइन हुआ हुआ उसमें भी अगर डेटा एंट्री करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ एक एंट्री करा दी कोई भी, जैसे सबसे पहले अमूमन एम्प्लॉई या कोई कॉन्टैक्ट लॉग डेटाबेस वगैरह है या फिर प्रोजेक्ट वगैरह रियल एस्टेट के हैं या फिर जैसे कॉलिंग सेंटर्स वगैरह के होते हैं वो, तो फर्स्ट एंट्री जो कोड या नंबर वगैरह होता है वो लिखते हैं। ज़्यादातर अमूमन जो जंप के लिए नेक्स्ट करना होता है हमें तो टैब यूज़ होता है उसके लिए। तो टैब एक्सेल में भी अगर हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट सेल के ऊपर चले जाते हैं, या एज अ वर्ड वगैरह में एम एस वर्ड के अंदर जैसे टेबल के अंदर हम काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी अगर हमें नेक्स्ट में जाना होता है सेल में, तो हम क्या करते हैं टैब का यूज़ करते हैं। तो ये जहन में रखें कि नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए, फील्ड भी कहलाती है वो सर्च बॉक्स जो बने हुए होते हैं, उसमें जंप करने के लिए हम टैब दबाते हैं। बाकी एक्सेल में तो हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि हम एरो को चला सकते हैं डाउन अप लेफ़्ट राइट, जिस जगह पे भी सेल में हमें जंप करना होता है तो उसके लिए हम आसानी से एरो से जंप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अभी आगे जो होगा वो मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा इसी वीडियो के लास्ट के अंदर। अभी जो शुरू में कॉमन कीज़ हैं या बेसिक्स जो यूज़ होने वाले फंक्शंस है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि फर्स्ट बिगनर जो बिल्कुल न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहे ये वीडियो और उनको प्रैक्टिस करते वक्त कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके इजीली वो पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आंसर करूँगा। तो अब जो मैं बता रहा था नेक्स्ट में जाने के लिए फील्ड के अंदर या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर भी डेटा एंट्री कर रहे हैं तो टैब दबाते हैं। नेक्स्ट अब देखें कॉपी पेस्ट ज़्यादातर नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर में होता है। कॉपी पेस्ट क्या होता है कि एक जगह से हमें वही चीज़ रिपीट करके लेके जानी है, यानी ये जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिख लिया, कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ मैं, कैपिटल में टाइपिंग होगी। अब ये टैक्स हमें बार बार नेक्स्ट फील्ड में भी एंट्री करनी है, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा वो चीज़ आ रही है तो आप सिलेक्ट करें उसको, यहाँ कॉपी दिया हुआ है कॉपी क्लिक करें और जहाँ पे उसको बार बार आपको यूज़ करना है उधर सेल पे आएंगे। सेल पे आने के लिए मैंने बता दिया टैप कर सकते हैं, अभी तो मैं खैर मैं माउस क्लिक यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पेस्ट क्लिक। तो इस तरह से भी वो चीज़ आप एक जगह से कॉपी करेंगे तो वहाँ भी रहेगी और जहाँ आपको चाहिए वो पेस्ट करके आप ले सकते हैं। इसी तरह कट अगर रिमूव करके लेके जाना है तो उसको सिलेक्ट करें, कट यहाँ पर दिया हुआ है कट का ऑप्शन, एक जगह से ख़त्म करके जहाँ
शिफ्ट करना है वो टेक्स्ट या वैल्यू, तो फिर हम पेस्ट कर देते हैं। कट में रिमूव होके वहाँ आ जाएगी जहाँ पेस्ट कर रहे हो। कॉपी में क्या होगा, डुप्लीकेट आ जाती है। अगर उसको रिटर्न करना है तो फिर यहाँ पर हम क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अंडू पेस्ट, वापस रिटर्न हो जाते हैं। और अगर वापस स्टेप रिपीट करना है तो कंट्रोल वाई, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं यहाँ से रिपीट करने के और बैकवर्ड करने के। तो ये ऑप्शन इसके अंदर हो गया। अब इसी के अलावा एक्सेल हमें फैसिलिटीज़ और देता है कि हम मूव करवा सकते हैं कोई भी सेल एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट माउस क्लिक से। जो जो कट कॉपी होता है, जैसे कट होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमें इस सेल को कहीं शिफ्ट करना है, हम माउस पॉइंटर इस सेल के ऊपर लेकर आए तो ये एरो बना हुआ आ जाएगा, ड्रैग नहीं, मूवेबल, इसको क्लिक करके आप जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं सेल कहीं भी इजीली इसको लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत ज़बरदस्त जो सीरीज़ के ऑप्शन होते हैं एक्सेल में, वो भी हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। जैसे जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, हमें फुल ड्रैग करके नाम चाहिए तो हम इस सेल के कॉर्नर पे लाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर क्लिक करेंगे लेफ़्ट और नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे। ये सीरीज़ कहलाती है, बनी बनाई। हर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑल वर्जन के अंदर हमें ये सीरीज़ के ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो जिनको यूज़ करते हुए हम काम को बहुत आसान हो जाता है करना हमारा। तो ये हम इस तरह से बनाकर इसको ड्रैग करते हैं। इसी तरह मंडे फुल लिखेंगे, फुल शॉर्ट लिख रहे हैं शॉर्ट, तो इस तरह से हम इसको हम डाउन साइड अप साइड ड्रैग करके ला सकते हैं। इस तरह से लेफ़्ट लेके जाएं, राइट, अप, डाउन, ये सारी चीज़ें सीरीज़ जो है एक्सेल में हमें फैसिलिटी दी हुई है और सब सीरीज़ सेव करके हमें हर वर्जन के अंदर दिया हुआ है। ये सीरीज़ चलाने के लिए और शो करने के लिए क्या होता है, ड्रैग मोड कर्सर यूज़ किया जाता है। इसी तरह सीरियल होती है, अगर हमें कोई रिकॉर्ड एंट्री करनी है सबसे पहले तो हमें 1 2 3 सीरियल रिकॉर्ड चाहिए होता है। उसमें 1 के बाद 2 लिखा हमने सेकंड सेल में। अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद माउस पॉइंटर कॉर्नर पे लाएं और क्लिक करके इसको नीचे तक ट्रैक करें जहाँ तक आपको एंट्री रिकॉर्ड की रखनी है। 100 हो गया, 500 तक आप इजीली माउस डाउन साइड लाकर इस तरह से देखें बॉक्स बना हुआ है 557, जहाँ तक ओके करना होगा सिंपल वहाँ पे लाके क्लिक छोड़ देंगे। अब इसके अलावा कंट्रोल अप, लेफ़्ट, राइट, इस तरह होता है जैसा आपने कोई काम किया हुआ है। अब नॉर्मल अगर देखें शीट 1 पर, अभी ये मैं आपको जो ऑप्शन है वो समझा रहा हूँ, प्लस करूँगा शीट 2 ऐड हो जाती है। शिफ्ट F11 भी कर सकते हैं हम। नॉर्मल ब्लैंक वर्कबुक में अगर कंट्रोल डाउन अप लेफ़्ट राइट करते हैं, लास्ट रो लास्ट कॉलम के ऊपर हमारा कर्सर आ जाता है। लेकिन अगर हम शीट पे कोई टाइपिंग का काम कर लेते हैं उसके बाद कंट्रोल अप लेफ़्ट डाउन राइट करेंगे तो वो उस सेल के फर्स्ट पे या उस डाटा के लास्ट कॉलम पे आपको जंप करवाता है। तो इस तरह से आप इजीली किसी भी फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, टॉप रॉ या लास्ट रॉ में आप कंट्रोल डाउन अप लेफ़्ट एरो से जंप कर सकते हैं आसानी से। तो इससे ये होता है कि टाइम आपका सेव हो जाता है। इसी तरह अगर आप सिंपल इस सेल के ऊपर हैं, अब इसकी सिलेक्शन एज अ शॉर्टकट की बनानी है आपको, तो शिफ्ट के साथ आप एरो प्रेस करेंगे, एक एक करके आपकी सिलेक्शन बन रही है। इसी तरह अगर एक साथ कंप्लीट सिलेक्शन चाह रहे हैं आप बनाना तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों एक साथ प्रेस करके एरो डाउन कर दें तो एक साथ सेकंड में सिर्फ एक डाउन एरो करने से पूरी सिलेक्शन कॉलम की बन जाती है। जैसे मैं एक और दफ़ा बता दूं, इस सेल पे आया, अभी मैं शिफ्ट के साथ नॉर्मल ला रहा हूँ तो ये नीचे डाउन एक एक सेल से आ रहा है, और अगर कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूँगा तो एक साथ लास्ट पूरी सिलेक्शन बना के आपको दे देगा ये। तो ये तो आसान ऑप्शंस और बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारा काम इस तरह से करना। अगर हम इन ऑप्शंस को यूज़ करना जानते हैं या हमें चलाना आते हैं तो एक्सेल को आसानी से हम चला सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जो बेसिक्स कमांड्स थी वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। अब इसी तरह अगर ये सीरीज़ हो गई, मूव बता दिया मैंने आपको। इसी तरह अगर हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं और उसको
एज अ शॉर्टकट की से हमें डाउन अप लेफ्ट राइट फिल करना है। तो मैंने क्या किया, लिखने के बाद शिफ्ट के साथ इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक मुझे 2 चाहिए तो कंट्रोल डी। डाउन के लिए शॉर्टकट की होती है फिल। और इसी तरह अगर मुझे राइट साइड सिलेक्शन बनानी है, शिफ्ट के साथ राइट एरो किया मैंने, राइट साइड सिलेक्शन बनाई, कंट्रोल आर। तो वही टैक्स या जो वैल्यू होगी आपकी रिपीट होकर आ जाएगी। कंट्रोल डी, कंट्रोल आर। इस तरह से रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल से शिफ्ट के साथ अप डाउन लेफ्ट राइट सिलेक्शन, और फिर उसके बाद कंट्रोल डी ड्रैग डाउन फिल के लिए, और कंट्रोल आर राइट टर्न फिल के लिए। इसके अलावा पूरी ऑल अगर सिलेक्शन करनी है, जितनी रॉ और कॉलम आ रहे हैं, तो ए और 1 की जगह जो ब्लैंक स्पेस यहाँ दिया हुआ है, इसको क्लिक करने से ऑल पूरा जितनी आपकी रॉ और कॉलम होती हैं वर्कबुक के अंदर, वो सिलेक्ट हो जाएंगी। डिलीट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, क्लियर हो गया सारा काम एक साथ। और अगर कुछ सिलेक्टेड होगा, कहीं से कोई काम क्लियर वगैरह करना है, तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट इस तरह से कर सकते हैं। और अगर यहाँ से मैंने बताया रिपीट करना है, बैक करना है, तो यहाँ कंट्रोल Z और कंट्रोल Y, इस तरह से आप इसको बैक करके लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा अब कोई अगर यहाँ हम डिज़ाइन या फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, जैसे फॉन्ट सेक्शन में क्या होता है, राइटिंग कलर स्टाइल साइज बोल्ड इटैलिक, इसको हम बड़ा कर रहे हैं। बड़ा करने के बाद कलर वगैरह दे दिया, बोल्ड कर दिया यहाँ पर हमने। और इसी को हमें सेम इस फॉर्मेट पे भी अप्लाई करना है, यानी इस टेक्स्ट के ऊपर कंटेंट जो आ रहे हैं इसको भी यूज़ करना है। यही स्टाइल कलर राइटिंग, तो सारी चीज़ें तो अब हम ज़ाहिर सी बात है जहाँ कर्सर होगा वहाँ पे चेंजेस होती है। यहाँ कर्सर रख के मैं इसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर रहा हूँ। अब यही सेम चीज़ मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करनी है, तो अब ज़ाहिर सी बात है कलर राइटिंग स्टाइल साइज़, इसमें टाइम लगता है। तो हमें एक्सेल में काम करने की असल जो बात या वजह क्या है कि हमारा काम आसान हो जाता है एक्सेल में करना। तो हम यही चीज़ क्या करते हैं, इसके ऊपर अगर हमें यही फॉर्मेट सेम चाहिए तो फॉर्मेट पेंटर, इस सेल पे क्लिक करके जिसका आपको कलर स्टाइल राइटिंग फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है, और फिर जहाँ पे अप्लाई करना होगा उस पर जाके आप ऑल सिलेक्शन बना लें। तो वही सारी सेम चीज़ जो कलर स्टाइल साइज दिया हुआ आपने उस टेक्स्ट पे, वही सेम आपका दूसरी जगह पे भी अप्लाई हो जाता है। और इसी को अगर आप एक से ज़्यादा जगह अलग अलग यूज़ करना चाह रहे हैं तो उस पर फिर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जैसे सिंगल आपने पहले एक किया था तो ख़त्म हो गया था, अब आप एक से ज़्यादा जगह भी कर सकते हैं। इस पर भी चाहिए, इस पर भी चाहिए, इस पर भी चाहिए। अब फर्ज कर लें क्लियर करना है फॉर्मेट पेंटर, देखें माउस पे आ जाएगा, आपको उसको दोबारा सिंगल क्लिक से हटा सकते हैं। अब फर्ज कर लें जो भी आपने फॉर्मेट किया हुआ है, यानी टाइपिंग का काम किया हुआ है, उसमें से आपको कलर क्लियर करने हैं, उसका फॉर्मेट हटाना है, सारे सिंपल टेक्स्ट हो जाए, तो फिर यहाँ क्लियर दिया हुआ होता है आपको। क्लियर ऑल में सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, टेक्स्ट समेत और फॉर्मेट समेत। कंट्रोल Z बैक कर रहा हूँ, वापस आ जाएगा ये। इसके अलावा होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट से होगा जो सिर्फ कलर दिए हुए होंगे वो आप क्लियर कर सकते हैं, यानी कलर स्टाइल राइटिंग, सिर्फ कंटेंट नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। फिर कंट्रोल Z कर रहा हूँ। तो इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस क्लियर के हैं, क्लियर कंटेंट, क्लियर ऑल, सब क्लियर, क्लियर फॉर्मेट, कलर स्टाइल राइटिंग। और क्लियर कंटेंट होता है उसमें कलर फॉर्मेट रहेगा, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है राइटिंग वो क्लियर हो जाएगी। तो ये देखिए जहाँ जहाँ फॉर्मेट था वो हमारा मौजूद है। फॉर्मेट्स का मतलब अगर कुछ और भी हम लिख रहे हैं तो कलर स्टाइल फॉर्मेट वही होगा, टेक्स्ट सिर्फ आपका क्लियर हो गया। कंट्रोल Z। इसी तरह क्लियर कमेंट या हाइपर लिंक हम कभी यूज़ करते हैं जब हमने रिव्यू से कोई कमेंट वगैरह एडिशनल ऑप्शन हमने इस पे ऐड किया हुआ होता है, तो ये चीज़ फिर हम क्लियर से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर कमेंट, माउस लेकर आएंगे, कमेंट आ रहा है, इसको हटाने के लिए क्लियर से जाके क्लियर कमेंट। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैंने आपको समझा दिया। कट कॉपी पेस्ट सीरीज़ के ऑप्शंस हो गए, इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर और फिर क्लियर करने का कलर फॉर्मेट टैक्स कंटेंट किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर समझाई हैं। अब क्लियर के लिए यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट, या फिर यहाँ मैंने बताया A और 1 की जगह जो ब्लैंक है यहाँ क्लिक करने से ऑल वर्कबुक सेलेक्ट हो जाती है, उसमें जाके क्लियर ऑल।
अब होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं तो कॉलम से टेक्स्ट हमारा बाहर हो रहा है, तो इसके लिए डबल क्लिक टॉप में जाके आप कॉलम विथ को सेट कर लें। अब असल जो इसके अंदर हमें काम करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो हमारी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट की बुक होगी, आज की जो शीट है जिसके ऊपर मैं डेटा एंट्री बताऊंगा, वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सीरियल नंबर का एक कॉलम बना रहा हूँ मैं। उसके बाद टाइप, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और डेटा एंट्री। वो तो मैंने बता दिया, मैटर कुछ भी हो सकता है। ये मैं जो बता रहा हूँ वो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के ऊपर बता रहा हूँ आपको। डबल क्लिक, इसको फिट के लिए मैंने क्या बताया, टॉप कॉलम पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे साइज ऑफ प्रोजेक्ट। इसके अलावा प्राइस, ऑल्ट इंटर कर रहा हूँ, ऑल्ट इंटर से रैप टेक्स्ट पोजीशन में आ जाता है। इस तरह से आपको टेक्स्ट अगर दिखाना है तो ये भी कर सकते हैं। रैप क्लिक, इसको भी क्लिक करके रैप कर रहा हूँ मैं। कॉलम को छोटा करूँगा तो ये इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। इसको भी कम कर देता हूँ। सीरियल को यहाँ से कॉलम को मैनुअल ऊपर जहाँ ए बी सी दिया हुआ है इसको क्लिक से मैं कम कर रहा हूँ। प्राइस टोटल अमाउंट, उसके बाद बिल्डर ऑनर, टैब का मैंने बताया था नेक्स्ट फील्ड में जाना होता है तो हम इजीली टैब का बटन प्रेस करते हैं। आर्किटेक्ट, फिर टैब का बटन प्रेस किया, स्पेशल फीचर्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, प्रेजेंट प्रोजेक्ट स्टेटस। अब इसी को मैं ऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ तक हमें काम करना है। तो ये तो आप जितना भी चाहें रिकॉर्ड नीचे तक लेकर जा सकते हैं। यहाँ मैं इतने सेल में आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें मुझे समझानी है। ऑप्शंस वो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं इतनी रो को, और व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ जो हेडिंग्स जो फील्ड्स थी वो आ जाएंगी सारी। इसके अलावा ये रैप टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। रॉ को आप हाइट यहाँ से मैनुअल क्लिक से भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं इस तरह से। बाकी अलाइनमेंट वगैरह जो होती है इसकी, इसको ऑल सेलेक्ट करें, यहाँ से होम में आए, होम में आने के बाद यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर मिडल, इस तरह से आप सेट करेंगे। इसको सेट करने के बाद इसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये सारे ऑप्शंस मैं इसलिए कवर करवा रहा हूँ आपको, ताकि काम के साथ साथ जो चीज़ों की जहाँ ज़रूरत महसूस कर रहे हैं या जैसा फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मैं साथ साथ इसमें बता रहा हूँ आपको। इसी तरह आप जैसे बॉर्डर दिया हुआ है तो बॉर्डर में भी हमें थिक आउट ऑल लेफ्ट टॉप बॉटम अलग अलग ऑप्शन है। बॉटम डबल चाहिए बॉर्डर तो हम इस तरह से इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा सीरियल अब इंटर करनी है। सीरियल इंटर करने के लिए मैंने अभी आपको समझाया था, ड्रैग कर्सर यूज़ होता है। 1 लिखा हमने, इंटर किया, सेकंड सेल पे 2, फिर इंटर करने के बाद सिलेक्शन एडिट ख़त्म करी हमने। अब दोनों को सिलेक्ट करें इसको और नीचे तक इसको ड्रैग करके लिए जहाँ तक हमें वर्किंग करनी है सीरियल वहाँ तक मैंने रिकॉर्ड यानी एंट्री करनी होगी। तो टोटल हमें पता होता है वहाँ तक सीरियल इंसर्ट करके लेकर आ जाएंगे। फिर हम टाइप और रेजिडेंशियल कमर्शियल, इसके अंदर जो होगा वो हमारा रिकॉर्ड जो एंट्री करनी है वो आ जाएगी, टाइप प्लॉट रेजिडेंशियल कमर्शियल वगैरह। इसमें एक कॉलम मिस हुआ है हमसे, वो प्रोजेक्ट नेम हमें डालना है यहाँ। तो हम क्या करते हैं, अगर इसी तरह कोई एंट्री करते वक्त आपके पास
कॉलम मिस हो गया या रो मिस हो जाती है तो आप टॉप कॉलम पे जाएं, यहाँ जहाँ कॉलम ऐड करना है वहाँ पे राइट क्लिक, टॉप कॉलम चाहिए तो कॉलम की जो ABC हेडिंग है वहाँ क्लिक करते हुए इंसर्ट, तो कॉलम ऐड होकर आ जाएगा। और इसी तरह अगर रो आपको चाहिए तो राइट क्लिक, रो के ऊपर करते हुए इंसर्ट, रो हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सिलेक्शन बना के आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके बैक कर दिया मैंने, इसी तरह रॉ ऐड करनी है तो रॉ की सिलेक्शन बनाए कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो यहाँ पर हमें कॉलम चाहिए प्रोजेक्ट नेम, डबल क्लिक बताया मैंने, ऑटो फिट हो जाएगा यहाँ से। फिर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और व्यू में सिलेक्टेड एरिया पूरा स्क्रीन पे आ जाए हमारे पास। जूम टू सिलेक्शन होता है इसके लिए, जूम टू सिलेक्शन किया मैंने व्यू मेन्यू से जाके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एंट्री सेव करानी है तमाम रिकॉर्ड जो हमारे पास रिटर्न आ रहा है या फिर बुक आ रही है जिसका रिकॉर्ड हमें दिया जा रहा है कि आप इसको सेव करें इसके अंदर। तो अब वो सिंपल आपको टाइपिंग से ऐड करवाना होता है। अब वो मैंने बता दिया स्टार्ट में, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एक्सेल होगा तो एक्सेल को भी हम आसानी से एज अ डेटाबेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अब एंट्री कर रहा हूँ टाइपिंग। टाइपिंग स्पीड के लिए मैंने बता दिया, रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अभी सर सिंपल टाइपिंग का काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट, वैसे टैब में आगे जाना होता है तो टैब, और नीचे आना होगा तो इंटर प्रेस करते हैं इसके लिए। रेजिडेंशियल 3 3 4 5। तो इस तरह से जो डिटेल होगी वो आप फिट करेंगे, डबल क्लिक, जितना ज़्यादा लेंथ होगी वो सारी डिटेल आपको चाहिए तो आप उसको डबल क्लिक से ऑटो फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइज ऑफ प्रोजेक्ट नहीं है तो ठीक है, NA करेंगे इसको। जैसे अगर कोई भी रिकॉर्ड इसके अंदर हमारे पास फील्ड मौजूद नहीं है तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री। और इसका एक तरीका और भी होता है एंट्री का, कि अगर आपको कैपिटल में फर्स्ट चाहिए तो फिर आप कैप्स लॉक ऑफ करें और शिफ्ट के साथ फर्स्ट प्रेस करें बटन, और बाकी नॉर्मल टाइपिंग करें। तो ये भी तरीका होता है टाइपिंग करते वक्त, आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। बिल्डर ऑनर आ गया यहाँ पर हमारे पास। मैं फ़िलहाल कैपिटल में ही टाइपिंग कर रहा हूँ, ASF फाउंडेशन। जो फील्ड नहीं होगी उनको हम क्या करेंगे, NA भी कर सकते हैं या दे सकते हैं कोई भी। स्पेशल फीचर, लाइफ टाइम मेंटेनेंस, कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर नंबर दे देंगे इनका हम। फिर एंट्री टैब, और फिर प्रेजेंट स्टेटस वगैरह अगर नहीं है तो फिर छोड़ दें इसको, ऑटो फिट कर देते हैं डबल क्लिक। ईमेल होगी तो ईमेल भी दे सकते हैं, ना तो छोड़ के उसको आगे चलेंगे। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जो रिकॉर्ड होगा वो एंट्री हो जाएगा यहाँ पे। ऑल सेलेक्ट करके दोबारा मैं फिट टू सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड एंट्री आ जाएगी अब यहाँ नॉर्थ कॉर्नर में, सेकंड एंट्री कर रहा हूँ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। और सेकंड आ गया बिल्डर का नाम,
इसको कट कर रहा हूँ मैं। अगर इस तरह से कोई एंट्री गलत हो जाती है तो मैंने बताया आपको कि एक जगह से टेक्स्ट हटा के दूसरी जगह लाना है, तो हम वहाँ जाके कंट्रोल एक्स और जहाँ चाहिए वहाँ कंट्रोल वी। बिल्डर ऑनर के अंदर देन बिल्डर आएगा और यहाँ प्राइस अमाउंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद कंप्लीट पीरियड, मिसाल के तौर पे 2 इयर्स में ये कंप्लीट हो रहा है तो वो इंटर करेंगे। इसके अलावा फिर आर्किटेक्ट आ जाएगा, आर्किटेक्ट एन कर देते हैं अगर नहीं है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स, जिम अमूमन जैसे होता है यहाँ पर वो रिकॉर्ड आ जाएगा, जिम सीसीटीवी वगैरह। उसके बाद नंबर के अंदर वही नंबर प्रेस करेंगे हम। ईमेल है तो सही है, मैं प्रोजेक्ट स्टेटस के अंदर प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी यहाँ पर राबिया पर्ल। फर्स्ट मतलब ये होगा जो भी रिकॉर्ड है वो आपको एंट्री करनी होगी। तो सीरियल का तरीका मैंने आपको समझा दिया किस तरह ऐड करेंगे। पहले लिस्ट हेडिंग्स वगैरह बनेगी और फिर इस पर नॉर्मल आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एंट्री ऐड करवाते रहेंगे। 2 years, स्क्वाड यार्ड डॉट यार्ड्स कर देते हैं इसको। और नेक्स्ट फिर नंबर वगैरह आ जाएंगे इसके। इसको कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट। एंड इसी तरह रिकॉर्ड स्टेप बाय स्टेप आप इसके अंदर सेव करेंगे। कंट्रोल डी यही कर रहा हूँ मैं। रिपीट 5 दफ़ा फील्ड हो जाती है तो मैंने बताया शिफ्ट के साथ आप ऊपर वाले सेल से सिलेक्शन बनाए नीचे तक, और वही फील्ड जो रिपीट हो रही है कंट्रोल डी से आप ऐड कर दें उधर। यही जैसे बहरिया टाउन 5 दफ़ा ऐसा होता है, कोई भी टाइपिंग का काम कर रहे हैं तो वही रिपीट हो रहा है, तो मैंने तरीका आपको बता दिया। कंट्रोल डी, वही चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, वही सेम आप फिल करके नीचे भी ला सकते हैं। डबल क्लिक कर लेते हैं तमाम ही कॉलम को हम, ऑटो फिट जितना टैक्स होगा उस हिसाब से। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट कॉलम में आना है, कंट्रोल के साथ एरो यूज़ करते हैं इस तरह से, फिर जो नेक्स्ट एंट्री होगी वहाँ पर हमारा कर्सर आसानी से आ जाता है। रेजिडेंशियल 2-3 रूम्स, जो भी रिकॉर्ड होगा वो फिर आप कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। जो फील्ड नहीं है मैंने बता दिया नॉट अवेलेबल, एन ए कर दें उसको। इसी तरह हमारा स्टेप बाय स्टेप जो होगा वो सारा रिकॉर्ड
एंट्री होता रहेगा। टू थ्री बेड रूम्स अपार्टमेंट। इसी तरह नेक्स्ट मैंने बताया कोई फील्ड नहीं है तो ब्लैंक जाने दें, उसको ब्लैंक छोड़ दें। प्राइस है तो सही है, नहीं है तो फिर उसको ब्लैंक छोड़ दें। ए डॉट के कंस्ट्रक्शन, इस तरह से एंट्री करी। ड्यूरेशन आ गया 30 मंथ है मिसाल के तौर पे इनका, तो वो हमने ऐड कर दिया। बाकी एन ए विजिटर लॉबी हमने इनके स्पेशल फीचर्स के अंदर दे देते हैं। स्पेशल लॉबी 24 आवर्स। नेक्स्ट नंबर तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारा रिकॉर्ड सेव करेंगे। क्लिफ्टन रेजिडेंसी रेजिडेंशियल, ये रिपीट हो रही है फील्ड, तो हम इसको कंट्रोल डी ड्रैग करेंगे एक्सेल के अंदर। नहीं है वो छोड़ देंगे। ईमेल है तो हम टाइप करेंगे, नहीं तो एन ए कर दें इसको भी। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पर्ल एंड रीफ 36M शॉप एंड रेजिडेंशियल। जो फील्ड नहीं होंगी उनको हम जाने देंगे इसी तरह से। तो यहाँ तक हमारा रिकॉर्ड एंट्री का काम हो गया। इसको मैं इतने ही रख रहा हूँ। बाकी जो मैंने तरीका बता दिया उस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। जितना भी रिकॉर्ड होगा सीरियल इंसर्ट करके आप स्टेप बाय स्टेप सारा टाइप करेंगे। उसे टाइप करने के बाद ऑल सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं। अब इसको हेडिंग्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसको कलर करना है। कलर के लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से होम में कलर सेलेक्ट, और यहाँ से मैंने ब्लैक कलर कर दिया है इसको, और फॉन्ट कलर हमने वाइट किया है। बाकी ये जो एंट्री करी है इसको भी हम सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर करते हैं। अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर करने के बाद अभी भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तमाम तरीका एक ही होता है कि ऑल कॉलम है बी सी, जहाँ हेडिंग है वहाँ से सिलेक्ट करें और डबल क्लिक कर दें किसी भी एक कॉलम पे। जितना टैक्स होगा उस हिसाब से ऑटो फिट हो जाएंगे ये आपके। अब सिर्फ आप चाह रहे हैं जो फील्ड्स एन ए वाली आ रही हैं वो हमें हाईलाइट करनी है कि कितनी फील्ड्स ब्लैंक है या एन ए में हमारे पास खाली है नॉट अवेलेबल। तो उसको ऑल सेलेक्ट करें, डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए इक्वल टू, और यहाँ दे दें एन ए। तो एन ए करने से आपको क्या होगा, ऑल जितनी यहाँ पर उसमें खाली ब्लैंक फील्ड होंगी वो आपकी यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाएंगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से वो सेल आप हाईलाइट कर सकते हैं कि जिनका आप चाह रहे हैं ब्लैंक है या फिर एरर है या फिर एन ए है नॉट अवेलेबल है वो, तो वो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। बाकी क्लियर करना है तो दोबारा से इसको ऑल सेलेक्ट करें, रिकॉर्ड को कंडीशनल में आए, क्लियर रूल में आए, क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड रूल, इस तरह से आप उसको हटा सकते हैं।
इसके अलावा सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है, इसमें ए टू जेड आप असेंडिंग करके देखना चाह रहे हैं, यानी ए से आने वाले जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो आप चाह रहे हैं कि एक जगह ए वाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आए, ए बी सी इस तरह। तो उसको फिर आप हेडिंग के ऊपर कर्सर लेकर आएंगे फर्स्ट, और जिस हेडिंग से आपको असेंडिंग करनी है उस हेडिंग के ऊपर कर्सर रखकर सॉर्ट एंड फिल्टर में आएंगे। यहाँ पर होम मेन्यू में दिया हुआ है और इसमें आके ए टू जेड। तो इस तरह से आपका डेटा तरतीब में आ जाएगा, ए बी सी अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ जो होती है सॉर्ट ऑप्शन है, ए टू जेड। इस तरह से आप सीरियल ला सकते हैं उसमें ना असेंडिंग करके। बाकी ये फिर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो यहाँ सीरियल भी चेंज हो जाती है, तो इसके लिए फिर आपको वन करके दोबारा चेंज करना पड़ेगा। अगर इसी सीक्वेंस में डेटा रखना है तो फिर इसको सिलेक्ट करके आप नीचे तक दोबारा ड्रैग करेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल करेंगे आप। बाकी अगर सिर्फ आप चाह रहे हैं कि ये चेंज हो, यानी एक कॉलम जो है इसके अंदर से चेंज हो बाकी रिकॉर्ड वही रहे, तो फिर सिलेक्टेड करते हैं। सिलेक्टेड करने के बाद जैसे पहले ए टू जेड हुआ ये मैं अब चाह रहा हूँ सिर्फ इस कॉलम के अंदर, इस के अंदर जो है वो जेड टू ए असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो जाए। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, फ्रेंड द सिलेक्शन कह रहा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन सोर्ट। तो सिर्फ उसी के अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो आपका देखिए डिसेंडिंग हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं अगेन, दोबारा इसी में आएंगे हम सॉर्ट एंड फिल्टर, और ए टू जेड अब कर रहा हूँ मैं। तो कह रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी इसको एक्सपेंड कर दें या फिर कंटिन्यू। अगर एक्सपेंड करेंगे तो सब दोबारा से होगा। और फिर देख लें एक दफ़ा, कंट्रोल जेड किया मैंने, सॉर्ट जेड टू है, एक्सपेंड द सिलेक्शन वो हो गया। अब दोबारा से अगर करना है हमें, एक्सपेंड द सिलेक्शन में क्लिक कर रहा हूँ तो देखें क्या होगा, सब चेंज हो जाएंगे। देखें इस तरह से। तो कंट्रोल जेड मैंने बताया, बैक कर सकते हैं इसको। अब मैंने जो बताया था वो कंट्रोल अप लेफ्ट राइट, तो फर्स्ट जो डेटा होगा उसके लास्ट सेल, लास्ट कॉलम, लास्ट रॉ, फर्स्ट रॉ, लास्ट, इस तरह से हम उस पर अप डाउन जंप कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट पूरी रो एक साथ सिलेक्ट करनी है या पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, कॉलम से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हेडिंग्स इंटर कर दी हमने, और अब मैं ऊपर रॉ ऐड कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस शॉर्टकट की मैंने बताई है। यहाँ पर जो मेन हेडिंग होगी टाइटल वो इंटर करना है, तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद होम में आएंगे, मर्ज एंड सेंटर। जितने सेल हमने सेलेक्ट किए हुए थे, मर्ज एंड सेंटर क्लिक करने से क्या होगा, तमाम हेडिंग के लिए जो जगह होगी वो सेल जो सिलेक्ट है मर्ज हो गए, और हेडिंग के लिए हमारी स्पेस आ जाएगी। यहाँ पर हेडिंग इंटर कर रहा हूँ मैं, रियल इस्टेट। मार्केट रिपोर्ट, और इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम बाहर क्लिक करके दोबारा इसी सेल पे क्लिक कर रहे हैं। मिट कर दिया मैंने यहाँ से इसे, और राइटिंग इसको ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, व्यू में जूम टू सिलेक्शन, और यहाँ से इसको मैं कलर कर रहा हूँ। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम यहाँ जैसे एंट्री कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे मैंने तो अभी ज़ाहिर है आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कम रिकॉर्ड एंट्री करके दिखाया। यहाँ से कंटिन्यू जब आप टाइपिंग करते चले जाएंगे तो यहाँ जब डाउन साइड आ रहे हैं तो ऊपर की हेडिंग्स आपकी स्क्रीन से नज़र नहीं आती हैं, हाइड हो जाती हैं। तो फिर हम डाउन आके दोबारा से अप डाउन कर रहे होते हैं देखने के लिए कौन सी फील्ड हेडिंग किस चीज़ की है। तो इसके लिए जब हम ज़्यादा बड़े डेटा पे काम कर रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, सेल को फ्रीज कर देते हैं ताकि वो सेल वहाँ से अपनी जगह मूव ना करें। तो हम जैसे ये हेडिंग्स हम चाह रहे हैं डाउन आए तो ये हेडिंग स्टिल रहे सामने स्क्रीन पे, तो फिर हम क्या करते हैं, जहाँ से हम चाह रहे हैं सेल मूव ना हो उधर कर्सर रखते हैं। कर्सर रखने के बाद व्यू में हमारे पास दिया हुआ है फ्रीज पैन। जैसे ही फ्रीज पैन क्लिक करेंगे हम, अब अगर मैं एंट्री कंटिन्यू टाइपिंग का काम कर रहा हूँ, एंट्री मार रहा हूँ, तो फिर हम जब डाउन कर्सर लेकर आते हैं नेक्स्ट फील्ड में तो वो हेडिंग सामने स्टिल हो जाती हैं स्क्रीन पे हमारे पास, और हमारा जो टाइपिंग का काम होता है उसमें हमारे पास डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जो हेडिंग्स हमें जिसकी फील्ड एंट्री करनी है वो हमारे सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है।
और अगर इसी तरह हम कॉलम वाइज इसको लेके जाएंगे तो कॉलम में भी इसी तरह होता है हमारे पास। तो फिर हम जहाँ से चाह रहे हैं कॉलम भी मूव ना हो, इसको मैं दोबारा क्लियर करना है, अनफ्रीज कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ प्रोजेक्ट नेम के बाद से जो है वो कॉलम्स प्रोजेक्ट नेम स्टिल रहे, तो हम यहाँ पे कर्सर रख के अगेन फ्री स्पैन कर रहे हैं। और अब अगर मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ इस डाटा को, तो हमारे पास वो जो कॉलम्स होंगे राइट साइड एंट्री कर रहे हैं अगर आप कॉलम वाइज, तो वो हेडिंग्स हमारे सामने स्टिल होकर आ जाती हैं। क्लियर करने के लिए दोबारा मैंने बता दिया अनफ्रीज। अब डाउन करेंगे, आप करेंगे दोबारा नॉर्मल वर्बुक हो जाएगी आपकी इस तरह से। इसके अलावा एक और चीज़, अगर हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना होगा, कोई ख़ास किसी बिल्डर का, रियल स्टेट का या बहरिया का, मैं चाह रहा हूँ जितना रिकॉर्ड है वो हमारे पास आ जाए, तो बहरिया की फ़िलहाल तो एक ही एंट्री है, लेकिन अगर एंट्री करते हुए ऐसा होता है कि हमारे पास रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है, तो हम उसको स्पेसिफिक सिर्फ चाह रहे हैं स्क्रीन पे वही रिकॉर्ड सामने आए। होम में जाते हैं, सॉर्ट में जाते हैं, फ़िल्टर, तो ये फ़िल्टर से हम कोई भी एक रिकॉर्ड ख़ास देख सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम में आए, अब इसके अंदर जैसे क्लिक करेंगे ऑल डिटेल आ रही है, मुझे सिर्फ बहरिया को चेक करना है। सिलेक्ट ऑल, एक दफ़ा क्लिक किया अनचेक हो जाएगा, फिर बहरिया क्लिक करके ओके करूँगा तो सारा रिकॉर्ड जो होगा बहरिया का आ जाएगा हमारे पास। क्लियर करना है दोबारा ऐसे ही पाएंगे, सिलेक्ट ऑल, ओके, तो ऑल रिकॉर्ड दोबारा से आ जाएगा हमारे पास। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एन ए वाले जो है वो टोटल रिकॉर्ड हमारे पास कॉलम के आ जाए। आर्किटेक्ट में जो एन ए फील्ड है तो इस पर क्लिक करेंगे हम, सेलेक्ट ऑल, एन ए पे चेक लगाएंगे, ओके। क्लियर के लिए मैंने बता दिया। आप देखें जो एन ए वाले रिकॉर्ड था आर्किटेक्ट से, बाकी डिटेल सबकी वही स्क्रीन पे आ रही है। क्लियर करने के लिए दोबारा इसी में आए, दोबारा चेक लगाएं, फ़िल्टर हटाना है दोबारा सॉर्ट एंड फ़िल्टर में आए, यहाँ से जाके फ़िल्टर आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर उसको लास्ट में ये मैं बता दूं उसको प्रिंट करना है, तो फिर सबसे पहले प्रीव्यू में फाइल में जाएंगे, प्रिंट के अंदर यहाँ देखते हैं, तो नॉर्मल जाहिर सी बात है जब लार्ज डाटा होगा तो उसमें आसानी से ये पूरा एक पेज A4 साइज़ जो होता है उसमें नहीं आएगा रिजल्ट आपका। तो उसकी सेटिंग के लिए जब आप प्रीव्यू से वापस आएंगे, यहाँ देखें कॉलम्स लाइंस बनी हुई आ रही हैं, जितने कॉलम्स में आपका रिकॉर्ड होगा वो आपका शो हो रहा होगा। तो इसके लिए फिर आप पेज लेआउट से सेट करते हैं इसको, या तो आप यहाँ से इसको लैंडस्केप करें, लैंडस्केप करने के बाद व्यू में जाएं, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू के बाद इसको यहाँ से खींच के बड़ा करें क्लिक से, और इसकी ये जो लाइंस आ रही हैं इसको उठा के आप यहाँ पे लें, जितना आपका एरिया में आपने ये वर्किंग बनाई हुई है, अपनी टाइपिंग का काम किया हुआ है। फिर फाइल में जाएँ, फाइल में जाएंगे प्रीव्यू, तो ये देखें इस तरह से आपका एक पेज के ऊपर प्रिंट ईजीली आ जाता है। इससे डायरेक्ट करने से पेज ब्रेक प्रीव्यू से जो मैंने बताया थोड़े से फॉन्ट जो स्केलिंग होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन जो आपका काम होगा, जो रिपोर्ट होगी, अगर वो एज प्रिंट आउट करनी है तो आपकी कंप्लीट एक पेज पे जो होगी A4 लैंडस्केप किया था उसके ऊपर आ जाएगी। इसके बाद नॉर्मल सेटिंग आप यहाँ से भी चेंज वगैरह कर सकते हैं, लैंडस्केप ओरिएंटेशन वगैरह। इसके अलावा जो और कुछ देखना चाहते हैं प्रिंट के हवाले से कंप्लीट डिटेल, वो मैंने अपने चैनल पे यहाँ शहाब इस्लाम यूट्यूब पे जो बेसिक सीरीज़ चल रही थी एक्सेल की, उसके अंदर लास्ट में बहुत सी वीडियोस से रिलेटेड भी मैंने बनाई हुई है। लेकिन ये जो बेसिक एंट्री डेटा की थी इसकी रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट्स वगैरह आए थे, तो इसलिए मैंने आपको आज की इस वीडियो में ये ऑप्शन बताएं सारे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।